एपिसोड के स्टार्ट में हम लुफंग को स्कूल में देखते हैं, जहां उनका टीचर उन्हें विश कर रहा होता है क्योंकि अगले ही दिन उनका मिलिट्री कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम होता है। जूजिन भी लुफंग की क्लासमेट होती है और लुफंग उसे ही घूरे जा रहा होता है। ये बात हाओबाई को पसंद नहीं आती क्योंकि हाओबाई भी जूजिन को पसंद करता है। छुट्टी होने के बाद हाओबाई लुफंग का रास्ता रोक लेता है और कहता है, मैंने सुना है कि तुम वॉरियर बनना चाहते हो, मैं भी एक वॉरियर बनना चाहता हूँ। लुफंग उसे पूछता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। इस पर वो कहता है कि क्यों ना मुकाबला हो जाए। हाओबाई मार्शल क्लब का सीनियर स्टूडेंट होता है, जबकि लुफंग कभी मार्शल क्लब गया भी नहीं होता। हाओबाई मार्शल क्लब के 2 और सीनियर मेंबर्स को लेकर आया होता है और इसका इरादा लुफंग की पिटाई करने का होता है। वहां से मार्शल क्लब का चीफ भी गुजर रहा होता है और हाओबाई को देखकर अपनी गाड़ी को रुकवा लेता है। चीफ ड्राइवर से पूछता है कि ये लड़का कौन है, जिस पर ड्राइवर बताता है कि इस बच्चे का डेटा हमारे पास नहीं है। लुफंग उन तीनों सीनियर मेंबर से फाइट शुरू कर देता है। चीफ भी ये सब देख रहा होता है। लुफंग की स्पीड, रिएक्शन टाइम और फिजिक्स इन तीनों से बेटर होती है। ये देखकर चीफ भी काफी इंप्रेस हो जाता है। लुफंग के फिस्ट की स्पीड 25 मीटर्स पर आवर होती है और लुफंग के फिस्ट का वेट 800 kg के अराउंड होता है। चीफ कहता है कि मुझे इस बच्चे की इन्फॉर्मेशन चाहिए और वहां से चला जाता है। लुफंग घर आते हुए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखकर ये सोच रहा होता है कि उसको मिलिट्री में हर हाल में ज्वाइन करना ही होगा ताकि वो अपनी फैमिली को एक अच्छा और प्रॉमिसिंग फ्यूचर दे सके। इसके बाद लुफंग सीढ़ियां चढ़कर अपने घर आ जाता है, जहां उसका भाई व्हील चेयर पर उसका वेट कर रहा होता है और कहता है कि आज तुम काफी ज्यादा लेट हो गए हो, खाना ठंडा हो चुका है। असल में लुफंग का भाई घर से कहीं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि वो जिन अपार्टमेंट्स में रहते हैं वो गरीबों का इलाका होता है और बिल्डिंग में लिफ्ट भी नहीं लगी होती। लुफंग का भाई ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस जैसी बुक्स पढ़ रहा होता है ताकि वो घर रहते हुए अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। लुफंग की फैमिली बहुत ही लविंग और केयरिंग होती है। सब लोग लुफंग को विश कर रहे होते हैं। लुफंग का बाप कहता है कि अमीरों के बच्चे वॉरियर बनने के लिए मार्शल आर्ट क्लब जाते हैं, मैं तुम्हें नहीं भेज सका, इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। इन शॉर्ट, कल का दिन लुफंग के कैरियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगले दिन मॉर्निंग में हाओबाई कुछ गुंडों को हायर कर लेता है। कल की लड़ाई के बाद उसे बहुत ही इंसल्ट फील हो रहा होता है और वो बदला लेना चाहता होता है। लुफंग सुबह उठकर तैयार हो जाता है और टाइम से एग्जाम के लिए निकल जाता है। मेन रास्ता बंद कर दिया गया होता है और वो लुफंग को कहते हैं कि यहाँ काम चल रहा है, जिसकी वजह से लुफंग को सुनसान गलियों से जाना पड़ेगा। वहाँ अचानक से लुफंग पर हमला कर दिया जाता है। लुफंग भागने का सोचता है लेकिन 10-12 बंदे उसका रास्ता रोक लेते हैं और मजबूरन उसे फाइट करना पड़ती है। आउट नंबर होने के बावजूद लुफंग उन्हें मार गिराता है, लेकिन लुफंग लेट हो रहा होता है और भागते भागते एग्जाम हॉल पहुंच जाता है, लेकिन वो 15 मिनट लेट हो चुका होता है। एग्जाम हॉल का टीचर भी हाओबाई के साथ मिला हुआ होता है और लुफंग को एग्जाम हॉल में एंटर होने नहीं देता। फॉर्चुनेटली वहाँ एक्सट्रीम मार्शल क्लब का चीफ आ जाता है और कहता है कि मैंने देखा है कि ये टाइम पर ही आने वाला था। देर से आने के लिए लुफंग के पास एक अच्छा रीजन है और फिर चीफ लुफंग के बिहाफ पर रिक्वेस्ट करता है और लुफंग को एग्जाम देने की परमिशन मिल जाती है। ये देखकर हाओबाई काफी गुस्सा हो जाता है और वो अपने दोस्त को इशारा करता है, जिसके बाद वो 2 दोस्त आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं। एक दोस्त दूसरे को धक्का देता है और वो लुफंग की डेस्क पर जा गिरता है, जिससे लुफंग का पेपर उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और हाओबाई लुफंग का पेपर खराब कर देता है और फिर लुफंग को दोबारा शुरू से लिखना पड़ जाता है। लुफंग फाइट की वजह से काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था और अब टाइम भी इतना नहीं बचा होता। टेंशन की वजह से लुफंग बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हाओबाई अपने अंकल के साथ ड्रिंक करता हुआ दिखाई देता है, जो एक सीनियर लेवल के वॉरियर होते हैं। लुफंग 3 दिन तक बेहोश रहता है। जब उसे होश आता है तो एग्जाम ऑलरेडी निकल चुका होता है। हॉस्पिटल में जूजिन उसे मिलने आती है और हाओबाई भी वहाँ पहुँच जाता है और लुफंग को कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम फेल हो गए तो सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। लुफंग को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो समझ चुका होता है कि ये सारी चालें हाओबाई ही चल रहा होता है और फिर उसके बाद हाओबाई स्टडी का बहाना करके जूजिन को अपने साथ ले जाता है। अगले दिन लुफंग स्कोर बोर्ड पर जाकर देखता है तो पता चलता है कि लुफंग एग्जाम पास नहीं कर पाया, जिस पर वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एक्सट्रीम मार्शल क्लब का चीफ हॉस्पिटल में लुफंग को विजिट करने आता है और लुफंग को ऑब्जर्व करते हुए कहता है कि तुम्हारी ग्रिपिंग पावर 300 kg के अराउंड है और तुम्हारी हीटिंग पावर 900 kg से अबव होगी। लुफंग चीफ को देखता है तो माजरत करता है कि आपने मेरी इतनी हेल्प की लेकिन मैं फिर भी एग्जाम को पास नहीं कर पाया, जिस पर चीफ कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारे पास इससे बेहतर मौका है। मैंने कुछ दिनों पहले तुम्हें सीनियर मार्शल क्लब स्टूडेंट से लड़ते हुए देखा था, तब तुम्हारी हीटिंग पावर 800 kg थी। कुछ ही दिनों में तुमने इतना इम्प्रूव कर लिया है, तुम एक वॉरियर बनने के लिए क्वालिफाइड हो। वॉरियर बनने के लिए अगर तुम टेस्ट और फील्ड टेस्ट को पास कर लेते हो तो तुम एक वॉरियर बन जाओगे, जिस पर लुफंग बहुत खुश हो जाता है और उसे फ्यूचर बनाने का एक और मौका मिल चुका होता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगली एपिसोड में हम देखेंगे कि लुफंग को वॉरियर बनने के लिए क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और हाओबाई जो कि लुफंग के साथ दुश्मनी पर उतर चुका होता है वो किस तरह से लुफंग की फैमिली को तंग करता है।